गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं क्रिस्टीना मेड़ा आज आपको कक्षा चौथी विषय हिंदी और विविध प्रश्नावली पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें क्या क्या बताया गया है आपको देखना है। आपकी किताब में है ये पेज नंबर 48 पे है ना। तो सब बच्चे ध्यान से इसको पढ़ेंगे और सुनेंगे। पहले प्रश्न समझेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। क्या लिख रखा है इसमें? निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। प्रश्न भी नहीं पूछा है और संदर्भ भी नहीं पूछा है। जो प्रश्न में आपको पूछ रखा है वही करना है आपको, है ना। तो निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। क वाला क्या है? मेरी मातृभूमि है भारत में, भारत के योग्य बनूं। ये आपका क्या है? कविता की लाइनें हैं, है ना, पंक्तियां हैं। तो अपने को क्या करना है? इसका यहाँ पर दे रखा है कि इन पंक्तियों का अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मेरा जन्म भारत में हुआ है, मैं जन्मभूमि मातृभूमि के योग्य बन सकूं। मेरा जन्म भारत में हुआ है और मैं जन्मभूमि के योग्य बन सकूं, उसकी सेवा कर सकूं। बस इस पंक्ति का अर्थ क्या हो गया? ये हो गया। मेरा जन्म भारत में हुआ है, मैं जन्मभूमि मातृभूमि के योग्य बन सकूं, उसकी सेवा कर सकूं। और ख वाला क्या है? इनका दुख अपना दुख मानूं, इनके सुख को अपना सुख मानूं। इसका भी अपने को क्या पूछा है? अर्थ पूछा है। तो क्या लिखेंगे अपन? दूसरों के दुख को अपना दुख मानूं, मानना चाहिए। दूसरों के सुख को अपना सुख समझना चाहिए। इस पंक्ति का अपने को क्या करना है? अर्थ लिखना है। तो सबको आया समझ में? ऐसे चाहे ये वाली पंक्ति हो, चाहे कोई सी भी कविता की 4 पंक्तियां हो, 2 पंक्तियां हो, तो उसका अपने को क्या करना है? इस तरीके से अर्थ स्पष्ट करना है। उस पंक्ति को पढ़ना है, समझना है और उसका अर्थ ऐसे लिखना है। तो सबको ये समझ में आ गया? आगे अपन ने देखा है दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित कथन। कथन यानी कि वाक्य किसने किससे कहा। ये आपको आगे आप लोग पाठ पढ़ चुके हो, उसमें आपको बताया गया है ना। तो किसने किससे कहा ये वाक्य। कथन है समय को परखने वाला रंग से राजा और उपेक्षा करने वाला राजा से रंग हो जाता है। तो आपको ये क्या करना है? पढ़ना है ये वाक्य पूरा और ये किसने किससे कहा बताना है। आया समझ में? दूसरा वाक्य है उपेक्षा डटा रहूंगा मैं सीमा पर, तेरा मैं लाल हूँ। डटा रहूंगा सीमा पर मैं और तेरा मैं क्या हूँ? लाल हूँ। किसने किससे कहा। तो पहले आपको क्या करना है? एक टेबल जैसे बनाना है। इधर ऐसे लाइन खींच के लिखना है किसने कहा और कथन बीच में और किससे कहा, ऐसे आपको लिखना है। आया समझ में ये? दूसरा प्रश्न फिर है। इसमें क्या है? जी हाँ महाराज, आप सुंदरता के पुजारी हैं। ये वाक्य पहले किसने कहा और किससे कहा, ये आपको लिखना है। फिर तीसरे पे आ जाएंगे अपन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको पता होना चाहिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। का वाला है दादाजी ने किस चित्र को समय का प्रतीक बताया है ना। फिर मजदूर और किसान किस प्रकार भारत माता के सवाल को हल कर सकते हैं। ये पाठ के पीछे आपको दिए गए हैं प्रश्न, बताए हैं, समझाए हैं। तो ये आपको ही पढ़ना है और इनको क्या करना है? याद करना है। फिर निम्नलिखित के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। कोई से भी जैसे महान पुरुष है, उनके बीच संवाद वगैरह क्या करना है? आपको लिखना है। जो भी टॉपिक जिसका भी नाम आएगा उसके बारे में आपको क्या करना है? लिखना है। और कोई कहानी भी आप लोग लिख सकते हो। कोई एक कहानी लिखो अपनी पाठ्य पुस्तक से। जैसे उदाहरण के लिए कहानी के पात्र जैसे रमू की प्रिय मिठाई, है ना। रमू की प्रिय मिठाई है। फिर महाराजा विक्रमादित्य, जो भी आपको उसके बारे में अच्छा लगे वो आप लोग कहानी के रूप में, संवाद के रूप में 50 या 100 शब्दों में क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। फिर यहाँ पर विलोम शब्द दिए गए हैं। हर एक पाठ में आपको बताया है विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टे शब्द। इसमें
रात का क्या हो जाएगा, दिन, सुबह का हो जाएगा शाम। इस तरीके से आपको क्या करना है, विलोम शब्द लिखना है। यहाँ पर शब्द और विलोम की जोड़ी बनाकर आपको लिखना है। योग्य का क्या आएगा, अयोग्य, मूल्य का क्या आएगा, अमूल्य, उदय का क्या आ जाएगा, उदय का क्या आ जाएगा, अस्त। ऐसा आपको क्या करना है, उल्टे इसके शब्द लिखना है। आया समझ में? ये विविध प्रश्नावली आप लोग पढ़ेंगे और ये परीक्षा में पूछा जाएगा इसमें से, तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक कहानी दी है, निम्नलिखित कहानी में क्या दिया है, रिक्त स्थानों की उचित सर्वनाम शब्दों से पूर्ति कीजिए। अब इसमें अपने को क्या करना है, सर्वनाम शब्दों से इनकी क्या करना है, पूर्ति करना है। जैसे लिखा है, एक घने जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। एक लकड़हारा जंगल गया, वहाँ पर उसने क्या करा, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की, लकड़ियों सीट पर रखकर घर की तरफ चल पड़ा। इतना आप लोग पढ़ के ये वाले कहानी को क्या करोगे, पूरा करोगे। और खाली जगह जहाँ पर है वहाँ पर क्या भरोगे, सर्वनाम भरोगे, है ना। फिर निम्नलिखित अनुच्छेद में दिए गए विराम चिन्हों को क्या करना है, आपको इसमें प्रयोग करना है। जैसे पहला है पूर्ण विराम, कहाँ लगता है पूर्ण विराम, वाक्य पूरा होने पर, उत्तर पूरा होने पर क्या लगता है, पूर्ण विराम लगता है। प्रश्नवाचक, किसी से अपन कोई प्रश्न करते हैं या पूछते हैं तो वहाँ पर क्या लगता है, उन वाक्यों में प्रश्नवाचक लगता है। अल्प विराम कहाँ पर रहता है, जहाँ पर अपन कोई सा भी वाक्य पढ़ के थोड़ा सा रुकते हैं, उससे क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। फिर विस्मय बोधक, यानी कि चिंतित हो जाते हैं एकदम से, पता नहीं होता है अचानक, उसको क्या बोलेंगे, विस्मय बोधक। फिर योजक चिन्ह यानी कि कोष्टक में रहते हैं, है ना। और योजक चिन्ह उन्हें कहते हैं कोष्टक में रहते हैं और नीचे क्या होती है, बिंदी होती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है आपके इसमें, और चिन्ह कहाँ कहाँ लगाना है आपको और कौन से लगाना है ये आपको समझ में आना चाहिए। सुभाष की शाला अच्छी शाला है, इसमें क्या लगाना है आपको, पूर्ण विराम। क्या लगाना है, पूर्ण विराम। ये आपको देखना है कि कौन कौन सी जगह अल्प विराम आएगा, पूर्ण विराम आएगा, विस्मय बोधक आएगा। आया समझ में? आगे दे रखा है, वाक्यों में आए मुहावरे छाटिए, है ना। उन्होंने महाकवि से क्षमा मांगी और कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। इसमें क्या है, इन वाक्यों में कुछ मुहावरे छुपे हुए हैं, वो आपको क्या करना है, निकालना है। ख वाला है, अठनी पाकर गोपाल मारे खुशी के फूल उठा। तो इसमें भी क्या है, खुशी के मारे, यानी कि फूला ना समाना, खुशी के मारे कोई भी कार्य करने के लिए क्या करते हैं, फूला नहीं समाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अठनी पाकर गोपाल मारे खुशी के फूल उठा। यानी कि इसमें भी क्या है, एक मुहावरा छुपा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ना है और इसमें से मुहावरे को निकालना है, चाटना है। फिर ग वाला है, राजा के डांटने पर सेवक की घिंगी बंद गई, यानी कि राजा ने डांटा तो क्या हो गई, उसकी घिंगी बंद गई, यानी कि वो डर गया और विस्मय बोधक हो गया, है ना। तो वाक्य पढ़ के आपको क्या करना है, इसमें से मुहावरों को छाटना है। फिर नीचे लिखे वाक्यों में नीले शब्दों के वचन बदलकर वचन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनके जो वचन है उन्हें क्या करना है, आपको बदलना है। यदि एक वचन है तो उसे बहुवचन करना है, बहुवचन है तो उसको क्या करना है, एक वचन करना है, ऐसे उसको क्या करना है, बदलना है। फिर पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, इस देश में कविता भी है। तो क्या लिखना है, इन पुस्तकों में कविता भी है। ऐसे आपको क्या करना है, ये तीनों वाक्य पढ़ना है और इसमें कौन कौन से शब्द और वचन बदले जाएंगे ये आपको देखना है। फिर कई शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं, तो इसमें पंच परमेश्वर भी उसमें से एक शिक्षाप्रद क्या है, कहानी है। नीले शब्दों का आपको क्या करना है, वचन बदलना है। अगर कहानियाँ लिखा है तो अपने को क्या करना है, कहानी करना है। पुस्तकें लिखा है तो अपने को एक वचन लिखना है, पुस्तक, ऐसा। तो इसमें क्या करना है, अपने को नीले जो शब्दों में लिखे हुए हैं उन्हें वचन बदलना है उनके। फिर निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द चाटिए। हर एक पाठ के पीछे जो जो विशेषण विशेष्य आया है वो आपको बताया है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है।
तो सरिता अच्छी लड़की है, वह नीले कपड़े पहनकर आती है, मीठी बातें करना उसकी पहचान है। अब मैंने पिछली बार बुक में पढ़ा था अपन ने, तो विशेषज्ञ और विशेषता, क्या विशेषता है उसकी बताया था। तो ये आपको क्या करना है, पढ़ना है और समझना है। फिर दिया है चौथा, समय बड़ा अनमोल। ये आपका क्या है, एक पाठ है। इसके आधार पर आप लोग क्या कर सकते हो, कोई 5 वाक्य अगर लिखने को आए तो आप क्या कर सकते हो, इस पर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, अपने मन से भी लिख सकते हो उसको पढ़ के। जैसे समय का बड़ा महत्व है और समय हमारे लिए क्या है, अनमोल है, अमूल्य है। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, 5 वाक्य लिख सकते हो। फिर दूसरा है, यदि भारत माता तुम्हारे सपने में आकर पूछे कि कक्षा में कैसे प्रथम आओगे, ये अपने विचार प्रकट करना है। नीचे जो भी दी है, जैसे 16वां दिया है, प्रार्थना कविता की 4 पंक्तियाँ, उसके बाद नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीयों के नाम और समय की पाबंदी से क्या लाभ है। ये प्रश्न आप क्या कर सकते हो, अपने मन से इसको क्या कर सकते हो, पढ़ के लिख सकते हो। तो ये आपका विविध प्रश्नावली में सब पूरा हुआ। आगे अपन देखेंगे कि किस प्रकार से छुट्टी के लिए पत्र लिखेंगे, है ना। अपने प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए अपन किस तरीके से पत्र लिखेंगे। 3 दिन की छुट्टी के लिए जाना है अपने को, तो किस प्रकार लिखेंगे देखेंगे यहाँ पर। तीन दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना लिखिए छुट्टी के लिए, है ना। सब बच्चों को लिखना आना चाहिए। तो पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो अपन लिखेंगे अपने स्कूल का नाम या प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक। जिसको शिक्षक को लिखेंगे तो कक्षा अध्यापिका, और अगर सर हो तो कक्षा अध्यापक, ऐसा। तो ये सब अपने पाठ के पीछे है, आप लोग देखोगे और लिखोगे, है ना। और नहीं समझ में आए तो किताब में देख लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।